नमस्कार, एफएम न्यूज देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आस्था श्रीवास्तव। रुक करते हैं अब खबरों का। बिहार में 3 दिन की सियासी उठापटक के बाद आज नई सरकार का शपथ ग्रहण हुआ। जो कल सुबह तक सरकार में थे, आज विपक्ष हो गए हैं और समूचा विपक्ष सत्ता पर काबिज है। नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव ने आज सीएम और डिप्टी सीएम पद की शपथ ली। नीतीश कुमार बतौर 8वीं बार मुख्यमंत्री बने, तो वहीं तेजस्वी यादव दूसरी बार नीतीश सरकार के डिप्टी सीएम बने हैं। केंद्र में मंत्रिमंडल को लेकर एनडीए गठबंधन में तकरार की सुगबुगाहट शुरू हो गई थी। जब आरसीपी सिंह ने पार्टी से इस्तीफा दिया था, तब जेडीयू बीजेपी पर खुलकर हमलावर हो गई। मंगलवार को नीतीश कुमार तेजस्वी यादव के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने राज्यपाल फागू चौहान को इस्तीफा सौंपा और अब बिहार में नई सरकार बन गई है। सभी प्रकार की संविधान और विधि के अनुसार न्याय मैं नीतीश कुमार सत्यनिष्ठा से विज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञान होगा, मुझे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को आपके सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सफल निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित है। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप में संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। देश के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार कार्य मैं तेजस्वी प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रत्याग करता हूँ कि जो विषय राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। बिहार में 3 दिनों से जारी राजनीतिक हाई वोल्टेज ड्रामा का महागठबंधन के चाचा भतीजे की सरकार के गठन के बाद एंड होता हुआ नजर आ रहा है। चाचा नीतीश कुमार ने महागठबंधन के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ले ली है, तो तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम बन गए हैं। अब राजभवन में संपन्न शपथ ग्रहण समारोह हुआ। इसमें मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों का शपथ ग्रहण आज नहीं कराया गया है। अभी तक लिस्ट फाइनल नहीं हुई है। जब लिस्ट फाइनल हो जाएगी उसके बाद अन्य मंत्रियों को शपथ दिलाई जाएगी। कहा जा रहा है कि इसमें कांग्रेस की भूमिका भी रहेगी और जिस तरीके से अभी 3 दिन के अंदर ही पूरा तख्ता पलट यहां देखने को मिला है। बीजेपी जो कि पहले सत्ता में थी जेडीयू के साथ गठबंधन में, आज 3 दिनों के अंदर ही विपक्ष में सीधे सीधे पहुंच गई है और जब से सत्ता पलट हुआ है आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। बीजेपी जेडीयू पर लगातार गंभीर आरोप लगाते जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बाद तेजस्वी यादव ने डिप्टी सीएम पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण के बाद तेजस्वी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पैर छूकर आशीर्वाद भी लिया है। इस खबर की तमाम चर्चा के लिए हमारे साथ जेडीयू से प्रमोद पटेल जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी एफएम न्यूज में आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपको भी। प्रमोद जी, 3 दिन का सियासी उलटफेर और जो विपक्ष में थे वो पक्ष में चले गए हैं, सरकार उनकी बन गई है और जो सत्ता में थे वो 3 दिन में ही विपक्ष में पहुंच गए हैं। क्या रणनीति थी ये, क्या कुछ चल रहा था? देखिए, विकास के लिए नीतीश कुमार जाने जाते हैं
और विकास के कार्य में बाधा जब पहुंचेगा तो स्वाभाविक है कि मुख्यमंत्री बर्दाश्त नहीं करेंगे। और यही कारण हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने जो है कि बिहार के विकास के लिए गठबंधन को चेंज किया और आरजेडी के साथ सरकार बनाई है। प्रमोद जी, बीजेपी और जेडीयू में खटपट तो बहुत लंबे समय से चली आ रही थी। क्या आपको लगता है कि जो आरसीपी सिंह जेडीयू की तरफ से केंद्र में पहुंचे थे और जो सीटें कम मिली थी, जिस तरीके से सीटें मांगी जा रही थी, नीतीश कुमार को नहीं मिली थी, उसको लेकर भी कुछ तीखी टिप्पणी यहाँ पर देखने को मिल रही थी? देखिए, विधानसभा चुनाव 2020 में बीजेपी के साथ गठबंधन में हम लोग लड़े थे जी। कहीं न कहीं आरसीपी सिंह के माध्यम से बीजेपी का हथकंडा था, जिसके वजह से सरकार में हम लोग बने, शामिल हुए, सीट कमे आई। तो यह चिराग पासवान का जो खेल बीजेपी ने खेला, उसका रूप आरसीपी सिंह ले रहे थे, जो समय रहते पर्दाफाश हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने बिहार के हित में जो निर्णय लिया है वह बिहार के विकास के हित में है। ठीक है, ठीक है प्रमोद जी, अब तो शपथ ग्रहण समारोह हो चुका है, डिप्टी सीएम तेजस्वी बन गए हैं और एक बार फिर से सीएम नीतीश कुमार बन गए हैं, उन्होंने शपथ ले ली है, दोनों ने ही। तो अब आपको क्या लगता है आगे क्या कुछ रणनीति रहने वाली है? ये सरकार चलेगी बिहार के विकास के लिए। मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पहले भी सरकार थी, अब भी सरकार मुख्यमंत्री जी के ही नेतृत्व में चलेगी। तेजस्वी जी उप मुख्यमंत्री थे, आज भी हैं, और सरकार को और गति से बढ़ाने के लिए दोनों दल मिलकर काम करेंगे। तो कोई बदलाव यहाँ पर नजर नहीं आएगा, क्योंकि अभी तो बीजेपी भी थी सत्ता में। बीजेपी थी सत्ता में, अब बीजेपी की जगह पर आरजेडी आ गई सत्ता में। लेकिन प्रमोद जी, ऐसा तो दूसरी बार हुआ है। 2013 में एक बार फिर से, एक बार पहले भी ये चीज हो चुकी है, जब बीजेपी के मंत्रियों को भी हटाया गया था, गठबंधन तोड़ा गया था, और वही फिर से यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आपका बात सही है, लेकिन उस समय का जो परिस्थिति था और आज का परिस्थिति में बहुत अंतर है जी। तो बीजेपी, नीतीश कुमार और तेजस्वी अब जब साथ आ चुके हैं, तो किस तरीके से विपक्ष को संभालेंगे ये, क्योंकि विपक्ष तो लगातार हमलावर हो रहा है। देखिए, विपक्ष का काम है हमलावर होना, और अच्छा से अच्छा काम हो तब भी विपक्ष अपनी पार्टी की जनाधार बढ़ाने के लिए बेवजह हंगामा करना विपक्ष का काम होता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। नीतीश कुमार विकास के लिए जाने जाते हैं, विकास के लिए वो समर्पित है, और बिहार के एक एक आदमी के बारे में नीतीश कुमार जी को चिंता है। इसलिए विपक्ष की चिंता नहीं है, विकास की चिंता है। प्रमोद जी, क्या आपको लगता है कि इसमें कांग्रेस से भी मंत्री बनाए जाएंगे और बाकी जो छोटी पार्टियां हैं उनसे मंत्री बनाए जाने वाले हैं? आने वाले दिन में जो यह महागठबंधन है, इसमें 7 पार्टियां हैं, सबको एडजस्ट किया जाएगा, सभी सरकार में शामिल होंगे, साथ में रहेंगे बिहार के विकास के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद प्रमोद जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस खबर की तमाम चर्चा के लिए। तो आपको बताते चले कि तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार दोनों ही शपथ ग्रहण कर चुके हैं। राज्यपाल फागू चौहान ने शपथ ग्रहण करवाया है और गठबंधन टूटने के बाद से बीजेपी लगातार जेडीयू पर हमलावर है।